क्या केरल में दशकों पुरानी परंपरा फिर से टूटने वाली है या फिर कांग्रेस की सत्ता विरोधी लहर वामपंथियों के विजय रथ को रोक देगी? और इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का साइलेंट गेम क्या गुल खिलाएगा? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव 2026 के उस रण क्षेत्र की जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। आज के एडिटोरियल का जो शीर्षक है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेलफेयर एंड डिस्ट्रेस। 9 अप्रैल को होने वाला यह चुनाव सिर्फ एक वोटिंग नहीं बल्कि केवल बल्कि केरल की राजनीति का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी कि निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि एलडीएफ की चुनौती वो क्या होगी। क्या पिनरई विजयन की सरकार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रचेगी या भ्रष्टाचार के आरोप और भीतरगत उनका खेल बिगाड़ देंगे? यूडीएफ का दांव क्या होगा? क्या कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों की अपनी 38.8% वोट शेयर वाली बढ़त को बरकरार रख पाएगी? एनडीए का एंट्री कैसा होगा? त्रिवनंतपुरम नगर निगम जीतकर बीजेपी ने जो इलेक्शन इंजीनियरिंग दिखाई है, क्या वह अल्पसंख्यकों खासकर ईसाइयों के बीच अपनी पैठ बना पाएगी? हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम उन मुद्दों को भी छुएंगे जो इस चुनाव की दिशा तय करेंगे। सबरीमाला, गोल्ड चोरी का मामला, कृषि संकट और जमीन अतिक्रमण, और सबसे जरूरी केरल के 47% अल्पसंख्यक वोट का गणित। तो अगर आप यूपीएससी, पीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ राजनीति में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर लाइन का विश्लेषण करेंगे और कठिन शब्दों को आसान बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं वेलफेयर एंड डिस्ट्रेस। यहाँ जो कहने की बात है, यहाँ केरल चुनाव में ना दो मुख्य बातें हावी रहेंगी। एक तो सरकार की जो कल्याणकारी योजना है जिसको वेलफेयर कहा जा रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो है वो जनता की परेशानियाँ, यानी कि जनता या किसान की परेशानियाँ या पीड़ा संकट जो भी कह लें उसके बारे में। ठीक है। और सब हेडलाइन जो सब हेडिंग है वो देखिए क्या है, द अपोजिशन इज ट्राइंग। अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है वो कोशिश कर रही है अंडरमाइन करने की एलडीएफ के डेवलपमेंट पीच को। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि जो सत्ताधारी पार्टी है एलडीएफ, उसका जो एक विकास के नाम पर वोट मांग जो रही है वो उसको काटने के लिए विपक्षी दल जो है उनके इस दावे को कमज़ोर या गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। केरला स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड of a high stakes election on April 9, which could mark an inflection point in the state's electoral history। ठीक है, केरल जो है वो मतलब खड़ा है। ठीक है, ये एक अवस्था बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है, स्टैंड्स। ठीक है ना, तो केरला जो है वो 9 अप्रैल को जो है ना, ये जो 9 अप्रैल की बात हो रही है उसमें जो इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, उसमें ये हाई स्टेक्स इलेक्शन है। मतलब कि बहुत बड़े बड़े दांव लगे हुए हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की ये दहलीज पर खड़ा है। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज पर खड़ा है। ठीक है, और यह जो है विच कुड मार्क एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो एक निर्णायक मोड़, ठीक है, एक सॉरी एक जो है महत्वपूर्ण मोड़ या निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है इन द स्टेट्स इलेक्टोरल हिस्ट्री। यानी कि राज्य के चुनावी इतिहास में एक निर्णायक मोड़, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इन 2021 बताया जा रहा है कि 2021 में क्या हुआ था, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो अभी सत्ता में है, यानी कि इनकम्बेंट है, वो लेड बाय द सीपीएम, जिसको नेतृत्व कर रहा था सीपीआईएम। ठीक है ना, विच ब्रॉक ट्रेडिशन, जिसने परंपरा को तोड़ दिया विथ हिज कॉन्जिक्यूटिव विन। वहाँ पर परंपरा ये रही थी कि हर 5 साल में सरकार बदलती थी। ठीक है ना, लेकिन पिछले बार क्या हुआ 2021 में कि इसने जो 2 बार लगातार इसने जो है जीत हासिल की
नाउ 6 अब जो है ये मतलब कि सीपीआईएम जो है, ठीक है ना, यानी कि एलडीएफ जो है अब क्या चाह रही है, वो थर्ड टर्म चाह रही है, यानी कि तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट इट इज़ बिसेट बाय, बिसेट मतलब घिरा होना, बट इट इज़ बिसेट बाय अ स्लीव ऑफ एलिगेशन, लेकिन ये घिरी हुई है किस चीज़ से, स्लीव ऑफ एलिगेशन से, यानी कि आरोपों से, मतलब आरोपों की झड़ी लगी हुई है। रिवेलियन इन इट्स रैंक्स, मतलब उसके अंदर जो है ना, उनके पार्टी के अंदर ही जो है ना विद्रोह है, रिवेलियन है। एंड हाई प्रोफाइल डिफेक्शन टू द कांग्रेस एंड द बीजेपी, और क्या है कि जो इनके जो हाई प्रोफाइल जो नेता हैं, हाई प्रोफाइल यानी कि जो बड़े नेता हैं, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। डिफेक्शन का मतलब दल बदल करना, मतलब यहाँ से वहाँ जाना। दिस इलेक्शन देयरफॉर अनफोल्ड्स ऑन अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल टेराइन, इसलिए जो है कहा जा रहा है दिस इलेक्शन, ये चुनाव जो है देयरफॉर मतलब इसलिए, अनफोल्ड्स ऑन अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल टेराइन, इसलिए जो है यह जो है एकदम अलग राजनीतिक माहौल या आप कह सकते हैं परिस्थितियों में हो रहा है। पिछली बार ऐसी स्थिति नहीं थी। द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो है यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, इज काउंटिंग ऑन, ये भरोसा कर रही है किस पर, अ परसेप्टेबल अंडर करेंट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता विरोधी लहर जो है, परसेप्टेबल का मतलब जो देखा जा सकता है, मतलब समझ महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब कथित रूप से, मतलब आप ये पूरी तरह से जो है ना क्या कहेंगे आप इसको आ, ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको आप, मतलब एविडेंट नहीं है, मतलब एविडेंट है, मतलब कि ये आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसा चीज़ चल रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, द परसेप्टेबल है ये, ठीक है ना। अंडर करेंट, अंडर करेंट का जो मतलब होता है वो होता है आपको ऐसी धारा जो नीचे नीचे जो है वो चल तो रही है, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है ना, तो ये अंडर करेंट चल रहा है। क्या हो रहा है भाई, तो ये जो कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो काउंटिंग ऑन, ये भरोसा कर रही है किस चीज़ पर, एक सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है, जो कि परसेप्टेबल है, क्लियर है, ऑफ एंटी इनकम्बेंसी का, यानी कि सत्ता विरोधी लहर का, द साइन ऑफ विच, जिसका संकेत जो है वर एविडेंट, वो स्पष्ट था, व्हेन इट आउट परफॉर्म द एलडीएफ इन द दिसंबर 2025 लोकल बॉडी इलेक्शन, ये जब वो मतलब कि ये जो साइंस था, यानी कि ये जो संकेत थे वो बिल्कुल क्लियर थे, जब इसने जो है एलडीएफ को पछाड़ दिया था, एक तरीके से एलडीएफ से अच्छा प्रदर्शन किया था दिसंबर 2025 के लोकल बॉडी इलेक्शन में, स्थानीय निकाय को चुनाव में। इट नॉस्ट अप अ वोट शेयर ऑफ 38.8%, इसने जो है क्या कितना वोट शेयर हासिल किया था, 38.8% का, अगेंस्ट द एलडीएफ 33.4%, यानी कि एलडीएफ की जो है उसमें केवल 33.4% हुई थी, जबकि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूडीएफ है उसने जो है वोट शेयर 38.8% हासिल किया था एंड वन, और इसने जो है ज़्यादातर अधिकांश जो है लोकल बॉडीज को जीता था। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस लेड अलायंस हैज़ फील्डेड अ हैंडफुल ऑफ लेफ्ट लीडर्स, अब कांग्रेस लेड अलायंस जो है यानी कि यूडीएफ जो है, इसने उतारा है मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर लेफ्ट लीडर्स, यानी कि जो लेफ्ट पार्टीज में थे उनको जो है इसने अपने तरफ मिला लिया है, हु हैड डिफेक्टेड, जिसने जो है मतलब कि अपने पार्टी से अलग हो गया था, कॉजिंग एगनी, जिसके वजह से ना इसके जो कैडर्स में, इसके जो कैडर्स हैं उनमें जो है ना एक मतलब कि दुख का एक मतलब कही है इसको
मतलब पीड़ा हुई इसको, ठीक है ना, इसके कैडर में एक परेशानी हुई, एक पीड़ा हुई, एक गुस्सा है इन सम सीट्स, कुछ सीटों में, इवन एज इट वाज सेट बैक बाय सीनियर लीडर के सुधाकरन्स म्यूटिनी ड्यूरिंग कैंडिडेट्स इलेक्शन। भले ही जो है ठीक है, उम्मीदवार चयन के दौरान वरिष्ठ नेता जो हैं वहाँ के सुधाकरन के विद्रोह, म्यूटिनी मतलब विद्रोह, ठीक है, से एक झटका लगा था। इवन एज इट वाज मतलब जो कांग्रेस का जो अलायंस है यूडीएफ, उसको झटका लगा था सीनियर लीडर के सुधाकरन के विद्रोह से ड्यूरिंग कैंडिडेट सिलेक्शन, यानी कि कैंडिडेट के चयन के दौरान, ठीक है। द कांग्रेस इज सीकिंग टू काउंटर द लेफ्ट डेवलपमेंट रेटरिक। अब क्या कह रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है वो कोशिश कर रही है काउंटर करने की, मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, मुकाबला करने की कोशिश कर रही है लेफ्ट का डेवलपमेंट रेटरिक बाय ऑफरिंग इट्स ओन वेलफेयर स्कीम्स। यानी कि कांग्रेस जो है ना अपने जो वेलफेयर स्कीम्स जो है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य जो है वो महिला और यूथ का है, ठीक है ना, यानी कि महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित जो है ना, कांग्रेस अपनी कल्याणकारी योजनाओं की पेशकश करके, उसको ऑफर करके, ठीक है ना, बाय ऑफरिंग इट्स ऑन वेलफेयर स्कीम, इसको ऑफर करके कांग्रेस क्या कर रही है, ये जो वामपंथियों का यानी कि लेफ्ट का जो डेवलपमेंट रेटरिक है, यानी कि विकास का लेकर जो उनके जो दावे हैं उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। सीकिंग मतलब कोशिश करना या चाहना, ये दोनों होता है। अटेम्प्टिंग टू क्वेर द पिच इन द बाइपोलर पॉलिटी, ठीक है। क्वेर द पिच का मतलब होता है किसी चीज को जो है आप उसमें मतलब कि किसी के जो है ना, टू स्पॉइल समवन चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि खेल बिगाड़ देना किसी का। तो यह कोशिश जो है वो जो कि टू क्विट द पिच, खेल बिगाड़ने का, इन द बाइपोलर पॉलिटी, ठीक है ना। ये जो बाइपोलर पॉलिटी है ना, वहाँ पर यह द्विध्रुवीय जो एक राजनीति है वहाँ पर, उसमें खेल बिगाड़ने का प्रयास जो करते हुए या प्रयास जो है वो कौन कर रहा है, इज द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो कौन है, यानी कि इस द्विध्रुवीय राजनीति में खेल बिगाड़ने का प्रयास भाजपा का जो है ना नेतृत्व वाला एनडीए कर रहा है, ठीक है ना। विच रेस्टेड, जिसने छीन लिया था, रेस्टेड मतलब छीन लेना, द तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को छीन लिया था फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट से इन द लोकल बॉडी इलेक्शन में, ठीक है ना, इन दिसंबर 2025, ठीक है, थ्रू डेप्थ इलेक्शन इंजीनियरिंग। एक बड़ा कुशलतापूर्वक कह सकते हैं, एक बड़ा चतुराई से, एक चतुर चुनावी इंजीनियरिंग के माध्यम से, पैंतरेबाजी कहिए, एक चुनावी इंजीनियरिंग के माध्यम से जो है ना, वाम मोर्चे से इसने जो है तिरुवनंतपुरम नगर निगम जो है वो सीट छीन लिया था, ठीक है। बट इट्स वोट शेयर, लेकिन कह रहा है एडिटोरियल कि इसका जो वोट शेयर जो है ना वो गिरा है, वो गिर के कितना हो गया है 14.7%, और पहले कितना था 19.2% था इन 2024 व्हेन इट मेड इट्स लोकसभा डेब्यू, जब इसने पहली बार लोकसभा पदार्पण किया था, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ा था फ्रॉम केरला, यानी कि केरल से जब इसने चुनाव लड़ा था पहली बार, ठीक है। aiming to build on what it sees as a gradual shift in the political landscape, ठीक है ना। पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब ये जो राजनीतिक जो परिदृश्य है ना, ये जो वहाँ पर राजनीतिक जो परिदृश्य, यानी कि वहाँ पर सारा कुछ जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसमें जो है ना एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एक क्रमिक बदलाव के रूप में जो यह देखती है, व्हाट मतलब जो, और इट मतलब बीजेपी जो देखती है एक क्रमिक बदलाव के रूप में पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक परिदृश्य में एक क्रमिक बदलाव के रूप में जो बीजेपी देखती है,
उस पर जो है वो निर्माण कर रही है, यानी कि उस पर जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है या करने की कोशिश के रूप में बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, हैज़ ड्रॉन, उसने खींचा है अ फ्यू डिसइंचेंटेड लीडर्स। डिसइंचेंटेड का मतलब जो कुछ मोह भंग हो जाते हैं ना, वो उन नेताओं को अपनी ओर मिलाया है फ्रॉम बोथ मेजर कॉलिशन, दोनों मतलब कि प्रमुख गठबंधनों से, एंड ब्रॉड बेस्ड इट्स रीच, और अपनी पहुंच को व्यापक बनाया है बाय अलाइनिंग, मतलब गठबंधन करके, विथ इमर्जिंग आउटफिट्स, उभरते हुए दल के साथ, जैसा कि सच एज 2020, जैसे कि 2020 एक दल है उसके साथ अपने आप को अलाइन करके, विच क्लेम्स, ये जो 2020 है जो उसका दावा है कि उसका जो है पकड़ है फुटहोल्ड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल केरला, उसका जो दावा है सेंट्रल केरला के कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में है। द अलायंस इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू एक्सपेंड इट्स रीच, ठीक है, ये जो गठबंधन है यानी कि भाजपा और ये 2020 जो भी है, इसका ये क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है अपना विस्तार करने की अपने पहुंच को इनटू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, अल्पसंख्यक समुदायों में, खास करके अमंग कैथोलिक क्रिश्चियंस में, ठीक है ना, इन सेंट्रल ट्रावनकोर में, ठीक है। द रूलिंग coalition हैज़ लार्जली रिटेन इट्स इनकम्बेंट लेजिस्लेटर्स, ये जो रूलिंग कॉलिशन है ना, सत्ताधारी जो आप कह सकते हैं गठबंधन जो है, वो काफ़ी हद तक उसने बरकरार रखा है या बनाए रखा है अपने इनकम्बेंट लेजिस्लेटर्स को, यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको मतलब कि अपने पास ही रखा है। ये यह दर्शाने की कोशिश है, कंटिन्यूटी दिखाने की कोशिश है, यानी कि यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार में सब ठीक है और जनता के ठीक है, ये सरकार में सब ठीक है, यानी कंटिन्यूटी जो है मतलब कुछ भी बदला नहीं है, सब वैसे ही के वैसे ही है। तो प्रोजेक्ट मतलब दिखाने की कोशिश, कंटिन्यूटी को दिखाने की कोशिश है, एंड सीकिंग, और कोशिश कर रही है कि रिवर्ट क्लेम्स, रिवर्ट का मतलब खंडन करना, उन दावों को जो एंटी इनकम्बेंसी का है, यानी कि जो जनता के विरोध या सत्ता विरोधी जो दावे हैं उसका खंडन करने की कोशिश इन्होंने की है। इट इज़ ऑल्सो बैंकिंग ऑन इट्स डिकेड लॉन्ग डेवलपमेंट, इट जो है आ रहा है ना वो एलडीएफ के है जो वहाँ पर सत्ताधारी है, तो इट इज़ ऑल्सो बैंकिंग ऑन, काउंटिंग ऑन, बैंकिंग ऑन एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये जो है भरोसा कर रही है किस चीज़ पर, ये भरोसा कर रही है आपका इसका जो डिकेड लॉन्ग मतलब दशक लंबे जो मतलब ये 10 सालों के जो विकास वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि इनके एलडीएफ जो है अपने पिछले 10 साल के विकास कार्यों पर जो है ये भरोसा कर रही है, और साथ ही जो है ये कोशिश कर रही है भुनाने की या लाभ लेने की ऑन परसिव्ड अनसर्टेनिटीज इन द कांग्रेस ओवर इट्स चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, यानी कि जो कांग्रेस का जो वो कमजोरी है, यानी कि परसिव्ड अनसर्टेनिटीज़ है, जो आप कह सकते हैं परसिव्ड का मतलब कथित कहिए, मतलब कि जिसको आप क्या कहेंगे आप एक तरीके से मतलब कि ये सजेस्ट करता है कि समथिंग दैट इज सीन, ठीक है, और अंडरस्टूड इन अ सर्टेन वे इवन इफ नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड, भले ये कंफर्म मतलब तो इसको आप कथित रूप से कहिए। तो यह जो है ना कांग्रेस जो मतलब जब कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर जो कथित अनिश्चितताएं हैं, ठीक है ना, ठीक है, उसका लाभ उठाने का भी प्रयास कर रहा है, ठीक है, वहाँ एलडीएफ, ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है। बियॉन्ड द फैमिलियर रेटरिक ऑफ डेवलपमेंट, ये कह रहा है कि ये जो विकास का जो चिर परिचित ठीक है, विकास का जो फैमिलियर मतलब चिर परिचित जो बयानबाजी है या जो बात है, उसके अलावे या उसके परे अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स, कई सारे कारकों का जो एक मेल कहिए, एक जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इंटरप्ले मतलब एक मेल कहिए, एक परस्पर मेल, ठीक है, या खेल भी कह सकते हैं इसको। तो यह जो एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स है, कई सारे
कारकों का, जिसमें जो डेमोग्राफिक्स जो कारक हैं, बीइंग अ की वेरिएबल, वो सबसे बड़ा कारक है। यानी कि डेमोग्राफिक्स का मतलब यानी कि किस क्षेत्र में किस जाति या किस धर्म के कितने लोग हैं, तो यह जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा कारक है। तो ये सारे जो मतलब कि डेवलपमेंट के जो रेटरिक के परे जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स जो है विल लाइकली डिटरमाइन, ये जो है संभावना है कि यह डिटरमाइन करेगा यानी कि निर्धारित करेगा द आउटकम, परिणाम को, इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो परिणाम होगा उसको निर्धारित करने की मतलब कि उसकी संभावना है। ठीक है ना। फॉरमोस्ट का मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इज द अलाइनमेंट ऑफ केरलाज टू मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, कह रहा है कि अलाइनमेंट का तो मतलब गठबंधन जानते ही हैं, यानी कि ये गठबंधन या कह सकते हैं कि किसके साथ ये जाता है, कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केरल के जो दो सबसे प्रमुख, सबसे जो बड़े जो कह सकते हैं दो प्रमुख जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो है मुस्लिम और क्रिश्चियन, जिसका जो है लगभग मतलब कि मतदाताओं का लगभग 47% जो है हिस्सा लगभग है उनका। तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो दो प्रमुख रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उसका झुकाव किस तरफ रहता है, ये बहुत बड़ा कारक होगा। ठीक है, इस खेल को बदलने में। रेंज ऑफ इशूज़ कहा जा रहा है, कई सारे जो मतलब कि इशूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द स्टेट, द सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट, concerns over land encroachment to agrarian distress and debates around political Islam is expected to shape वोटर सेंटीमेंट, यानी कि राज्य के प्रति जो देखिए यहाँ पर देखिए कई सारे जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, कई सारे मुद्दे जो हैं, रेंज ऑफ इश्यूज, जैसे कि फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द स्टेट, यानी कि राज्य के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण कैसा है, और दूसरा है सबरीमाला जो मतलब में सोना चोरी हुई थी उसका, कंसर्न्स ओवर लैंड इंक्रोचमेंट टू एग्रेरियन, ये जो कंसर्न्स जो है, चिंता जो है लैंड इंक्रोचमेंट का है, यानी कि भूमि अतिक्रमण पर जो चिंता से लेकर जो क्या है एग्रेरियन डिस्ट्रेस, यानी कि कृषि संकट, ठीक है, एंड डिबेट्स, ठीक है, और बहस अराउंड पॉलिटिकल इस्लाम, यानी कि राजनीतिक इस्लाम के इर्द गिर्द जो बहस जैसे मुद्दे जो हैं, कई सारे जो मुद्दे हैं, वो इज़ एक्सपेक्टेड टू शेप वोटर सेंटिमेंट, ये जो है मतलब कि मतदाताओं के भावनाओं को आकार या उसको जो है एक शेप देने की उम्मीद है, ये सारे मुद्दे। ठीक है, तो ये मतलब कि क्या कहेंगे, ये था आज के जो एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। केरल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ विकास का शोर नहीं बल्कि एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर और डिफेक्शन यानी कि दल बदल और डेमोग्राफिक्स का गणित सबसे बड़ा रोल निभाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या एलडीएफ की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स सारी चुनौतियों पर भारी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप अपनी अंग्रेजी वोकेबलरी और करंट अफेयर्स को इसी तरह आसान भाषा में सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एडिटोरियल ब्रेकडाउन आपसे मिस ना हो। आज के सेशन में हमने जो महत्वपूर्ण शब्द जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रेटरिक और क्वीर द पिच सीखे हैं उसको हम डिटेल में एक बार वर्ड्स की तरफ देख लेते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट महत्वपूर्ण मोड़ यानी कि टर्निंग पॉइंट, माइलस्टोन या पिवोट, इसका एंटो हो जाएगा स्टेग्नेशन, स्टेबिलिटी या प्लेट्यू। ठीक है,
डेप्ट का मतलब हो गया चतुर कुशल, यानी कि स्किलफुल, एडरॉइट या डेक्स्ट्रस, एंड हो जाएगा क्लमजी, ऑकवर्ड या इनएप्ट। डिसइंचेंटेड मतलब मोहवंग, यानी कि डिसइल्यूजन, सिनिकल या इम्बिटर्ड, इसका एंटर हो जाएगा इंथुजियास्टिक, सेटिस्फाइड या फिर चार्म्ड। रिवर्ट का मतलब खंडन करना, रिफ्यूट, अप्रूव, सॉरी डिसप्रूव या फिर कॉन्ट्राडिक्ट, इसका एंटर हो जाएगा कन्फर्म, वैलिडेट या फिर सपोर्ट। इंटरप्ले मतलब परस्पर क्रिया या मेल, इंटरएक्शन या फिर सिनर्जी या फिर कनेक्शन, इसका एंटर हो जाएगा आइसोलेशन, सेपरेशन या फिर डिसकनेक्ट। ठीक है। और अगला है डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट, पीड़ा या परेशानी, सफरिंग, हार्डशिप या एडवर्सिटी, एंड हो जाएगा कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी या रिलीफ। ठीक है। बीस्पोक या बिसेट का मतलब घिरा हुआ, त्रस्त होना, ट्रबल, एफ्लिक्टेड या ओवरवेल्म्ड, इसका एंड हो जाएगा कंफर्टेड, प्रोटेक्टेड या सेफ। म्यूटनी मतलब बगावत या विद्रोह, रिवेलियन, रिवोल्ट या इंसरेक्शन, एंड हो जाएगा ओबीडियंस, लॉयल्टी या सबमिशन। रेस्टेड का मतलब छीन लेना, सीज्ड, स्नैच्ड या फिर ग्रास्प्ड, एंड हो जाएगा रिलिंक्विस्ड या गेव या सरेंडर्ड। ब्रॉड बेस्ड का मतलब व्यापक बनाना या डाइवर्सिफाइड, एक्सपेंडेड या कॉम्प्रिहेंसिव, इसका एंड हो जाएगा नैरो, लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड। फुट होल्ड मतलब पकड़, ग्रीप या टो होल्ड या फिर प्रेजेंस, इसका एंड हो जाएगा लॉस, डिस्प्लेसमेंट या इनसिक्योरिटी। चलिए कैपिटलाइज का मतलब लाभ उठाना, एक्सप्लॉइट करना, लिवरेज, बेनिफिट, एंड हो जाएगा फॉरफिट, लूज या नेग्लेक्ट। वेरिएबल का मतलब चर या बदलने वाला कारक, फैक्टर, एलिमेंट या पैरामीटर, एंड हो जाएगा कांस्टेंट, फिक्स्ड या इनवेरिएबल। अलाइनमेंट मतलब गठबंधन या झुकना किसी तरह, अलायंस या एसोसिएशन या कॉलिशन, एंड हो जाएगा डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट या सेपरेशन। आज का हिंदू का जो इडियम फ्रेजेस देख लीजिए। क्विट द पिच का जो मतलब होता है किसी का खेल बिगाड़ना, द एंट्री ऑफ ए स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कुड क्विट द पिच फॉर ट्रेडिशनल राइवल्स इन द इलेक्शन, यानी कि तीसरा जो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का जो प्रवेश जो है वो खेल बिगाड़ देगी ट्रेडिशनल राइवल्स के लिए इलेक्शन में। ठीक है। एट द थ्रेशोल्ड मतलब कि किसी चीज़ की दहलीज पर होना या शुरुआत के करीब होना। विद दीज न्यू पॉलिसी, इन नई नीतियों के साथ, द नेशन स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ए डिजिटल रिवोल्यूशन, यानी कि डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। स्लीव ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में या झड़ी लगाना किसी चीज़। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्लीव ऑफ वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, कल्याणकारी उपायों की झड़ी लगा दी है जस्ट बिफोर द पोल्स, इलेक्शन के पहले। बिल्ड ऑन का मतलब होता है टू यूज समथिंग एज अ फाउंडेशन और स्टार्टिंग पॉइंट टू अचीव फर्दर सक्सेस, आगे क्या सफलता लेने के लिए जो है किसी चीज या किसी स्थिति का फायदा उठाकर आगे बढ़ना। द एथलीट होप्स टू बिल्ड ऑन रिसेंट विक्ट्री टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है ना, यानी कि जो रिसेंट विक्ट्री पर जो है यानी कि उसको जो एथलीट को जो उम्मीद है कि वो अपने जो रिसेंट विक्ट्री के आधार पर जो है चैंपियनशिप जीत लेगी। ऑन द रन अप टू का जो मतलब होता है पहले ही बताया, यानी कि द पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग अप टू सम इम्पॉर्टेंट इवेंट, यानी किसी महत्वपूर्ण घटना से ठीक पहले का समय। यानी कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स ऑफन राइज ऑन द रन अप टू द फेस्टिव सीजन, यानी कि त्योहारों के सीजन से ठीक पहले जो है ना अक्सर जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।